अगर आप इन 30 दिनों के लिए सूरज उगने से पहले उठ जाते हो तो सक्सेस आपको फॉलो करेगी, सूरज आपको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आप 9 बजे के बाद बिस्तर छोड़ रहे हो, 10 बजे के बाद बिस्तर छोड़ रहे हो, तो आपको सक्सेस का पीछा करना पड़ेगा। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है जो आपको बताएगा 30 दिनों में कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। और आप कितने ग्रेटफुल आपको होना चाहिए इस गोल्डन एज के लिए जिसमें हम इस वक्त जी रहे हैं। ये वीडियो आपको बदलने के लिए काफ़ी है, सो अंत तक ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि ये वीडियो मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिस सभी पे नज़र डालने की आप सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सभी को लगता है कि हमारे जीवन में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन हम इस बात को भूल चुके हैं। इस वक्त आप जो जीवन जी रहे हो ना, उस जीवन को इतना अच्छा और बेहतर बनाने के लिए कितने सारे लोगों ने कितने सारे इन्वेंशंस किए कि आज बस एक बटन दबा दो और लाइट आ जाती है। जबकि पहले अगर आप 1990s वाली लाइफ देखेंगे तो पहले लाइट होना, मिक्सर होना, ये सारी चीज़ें भी बहुत प्रेशियस थी। तब तो टेलीफोन्स हुआ करते थे, पेजर पे मैसेजेस आया करते थे। आज आपके पास ही में ये मोबाइल है जिसे मैं यहाँ बैठी हूँ मुंबई में, और यहाँ से बस मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसके ज़रिए आप आसानी से अपने घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट बस एक नेट का रिचार्ज करा के नॉलेज आप ले सकते हो आसानी से। पूरी दुनिया पास आ चुकी है ना। इसके इसके लिए आपको हमेशा ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है कि आज जिस जीवन का लोग सपना देखते थे वो जीवन इस समय आप जी रहे हो। आप देखिए, ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है हमारे पास। आज हमारे पास एक बटन पे वॉशिंग मशीन है जिससे कपड़े धुल कर आ जाते हैं, जिसके लिए पहले महिलाएं एक एक दो दो घंटा उसमें उनका टाइम वेस्ट होता था। आज डिश वॉशर बोल दो, मेड्स बोल दो, जोमेटो। अगर हम कहीं बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो पहले हमें घर जाकर खाना बनाना पड़ता था या फिर कहीं रुक कर खाना खाना पड़ता था। बट आज आप एक ज़ोमैटो में ऑर्डर कर दो, आधे घंटे पहले आप घर पहुंचने से पहले आपके डोर स्टेप पर वो बंदा आ चुका होता है। आपको आज सामान भी खरीदना है तो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ऐसे कितने सारे ऑप्शंस हैं जिससे आपको साबुन लेने के लिए भी नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी का जो जीवन है वो हमारे सहूलत के हिसाब से हमें मिला हुआ है और हम इतने गोल्डन एज में ऑलरेडी जी रहे हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम सभी को इन सारी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। हमें जो चीज़ें मुफ्त में मिलती है ना, उनकी हमें वैल्यू नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइट तो सभी के पास है। लेकिन सोचिए ना, वो बंदा जब 1000 बार फेल हुआ तब जाके ये एक बल्ब का इन्वेंशन हुआ जिस बल्ब को आज जगह जगह जलाया जाता है। उसके बाद जो प्रगति है वो होती गई, लेकिन वो पहला इन्वेंशन इम्पॉर्टेंट था। आज लोग फ्लाइट से इजीली यहाँ से वहाँ 2 घंटे में पहुँच जाते हैं। आज ट्रेन्स कितनी फास्ट है, पहले जब हम गांव जाते थे हमें 18 घंटे लगते थे। बट आज वही ट्रैवलिंग आप सोचिए, जो बस की 18 घंटे की ट्रैवलिंग है वो आप कितनी सारी ट्रेन्स आ चुकी है, वंदे भारत आ चुकी है जो 7 घंटे में पहुंचाती है। हमारा वक्त भी बचा है और हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। पहले इतने पास लोगों के लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुआ करती थी। आज आप कोई छोटा सा बिजनेस भी अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन से भी कितने सारे काम कर सकते हैं। कितनी सारी महिलाएं कितनी चीज़ें करती हैं। तो आज का जो वक्त है ये बहुत ही प्रेशियस है ह्यूमैनिटी के लिए। हम सबको इसे मानना पड़ेगा। हम सबको अब अपना जीवन बदलना होगा। आपको पता है, इंसान का जन्म जब होता है पृथ्वी पे तो वो इस चीज़ के लिए होता है ताकि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो सके। क्योंकि जब आप अपने डेथ बेड पे होते हो
तो वहाँ आपके साथ आपके अच्छे कर्म जाते हैं और आपने अपने सोल के ऊपर जितना काम किया है वो ज्ञान आपके साथ ऊपर जाता है। सो आपको आपके सोल की उन्नति के लिए काम करना है। बाकी सारी चीज़ें तो बायो प्रोडक्ट है, वो तो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने रेगुलरली सुबह सूरज उगते समय अपने बेड को छोड़ दिया, उठते ही आपने आपका बिस्तर बनाया, बिस्तर बनाने के बाद में आपने आपका आपका जो नहाना है, जो आपके शरीर स्वच्छ करने की क्रिया है, वो करने के बाद में मन स्वच्छ करने की जो क्रिया है यानी मेडिटेशन करके और थोड़े से कुछ अफर्मेशंस पढ़ के अगर आपने हैप्पीली ग्रैटिट्यूड के साथ आपके दिन की शुरुआत की, सो धीरे धीरे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, 5 दिन करते हैं, 2 दिन भूल जाते हैं, तीसरे दिन फिर याद आता है, फिर 1 महीना का गैप हो जाता है, उसके बाद हम कर नहीं पाते। सो अगर आप कॉन्स्टेंटली ये 30 डेज जो अब दिसंबर के आपको मिले हैं, है ना, सो आज 2 तारीख है, अगर आज आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो भले 10 दिन बाकी हो दिसंबर को, 30 दिन बाकी हो, जब भी आपको वीडियो मिले, वो हर एक पल कीमती है। आपको पता है 1 महीने में 43 to 44,000 मिनट्स आपको मिलते हैं। सोचिए 44,000 मिनट्स। तो ईश्वर उसका हिसाब नहीं मांग रहा है कि आप क्या कर रहे हो उन मिनट्स में, उन घंटों में, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज़ का हिसाब रखता है। सो अगर आप कुछ प्रॉमिसेस करते हो कि हाँ मैं ये करूँगी और नहीं करते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत वे में रिप्रोग्राम कर रहे हो, जिस वजह से उसे लगेगा कि अरे ये तो हमेशा फेंकती रहती है, फेंकता रहता है, ये कुछ नहीं करेगा। हम हमेशा कहते हैं मेरी ये चीज़ हो जाए तो ये मैं करूँगी, वो चीज़ हो जाए तो मैं करूँगी। नहीं, कल भी नहीं शुरू करना है, इस वीडियो को देखने के बाद ही शुरुआत करनी है। 6 बजे बिस्तर छोड़ देना है, उगते सूरज के दर्शन करने हैं, है ना। सन गेजिंग की कितने सारे वीडियोस हैं, मैं भी उसके ऊपर एक वीडियो बहुत सिंपल सा बनाने वाली हूँ। सन गेजिंग यानी आपको, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन होता है। जब सूरज उगता है ना, तो उस वक्त आपको सूरज को आप देख सकते हो, इतनी तेज़ रोशनी नहीं होती सुबह सुबह, सो 1 घंटा 2 घंटा उसे हम आराम से देख सकते हैं। तो उस पीरियड में आप 5 मिनट 10 मिनट एक ऐसी शांत जगह चले जाइए जहाँ से आपको उगता सूरज दिख सके, और वो सूरज दिखने के बाद में आपको बस छोटा सा काम करना है, आपको सूरज को कंटिन्यूअसली देखना है 5 मिनट्स, फिर अपनी आंखें बंद करनी है 5 मिनट बाद, और फिर उसको विजुअलाइज करने की फिर से आपको हैबिट डालनी है। सो सन गेजिंग करके आप बहुत सारी एनर्जी ले सकते हो। आपको पता है इस वक्त अगर आप मैं बहुत सारी रीडिंग इन सब टॉपिक पे करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी इन्हीं टॉपिक के ऊपर हमेशा हमारे डिस्कशंस होते हैं। सो ऑलरेडी गोल्डन एज शुरू हो चुका है, सूरज से बहुत सारी सोलार फ्रेज पृथ्वी पे आ रही है, तो यही जो सोलार फ्लेयर्स है ये हम सभी के जीवन बदलने के लिए इनफ है, जो हमारे डीएनए को भी बदलने की ताकत रखती है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जो भी बंदा सुबह जल्दी उठता है वो अपने जीवन में सबसे आगे होता है। सो जो सूरज के पहले उठ जाएगा सूरज उसके पीछे भागेगा, लेकिन जो सूरज उगने के बाद उठेगा तो आपको उसके पीछे भागना पड़ेगा। सो मतलब सक्सेस अगर आपको चाहिए, तो अगर आप सूरज उठने से पहले उठ जाते हो तो आपके पीछे फेम भागेगा, क्योंकि सूरज यानी फेम का कारक है ना। तो अगर आप उसके उगने से पहले उठ गए तो सूरज आपके पीछे भागेगा, मतलब फेम आपके पीछे भागेगा। लेकिन अगर आप सूरज उगने के बाद उठते हो 9 बजे 10 बजे, तो आपको फेम के पीछे भागना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, सुबह उठना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपके डीएनए में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोगों ने अपने डीएनए को बदल कर अपने आँखों का रंग तक इस एक जन्म के अंदर बदला है। कई लोगों ने अपने स्किन कलर चेंज किए हैं, अपने सोचने का तरीका बदला है। सो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये जब आप लर्निंग करोगे ना बहुत सारी डीप में, तो आपको समझ में आएगी, जो मैं आपको आसान शब्दों में बता रही हूँ। सो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और हर एक चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, और जो मॉर्निंग की एनर्जी होती है उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी दुनिया को पता है कि वो एनर्जी हम सभी के लिए कितनी ज़रूरी होती है। सो अगर आपने कभी देखा होगा जो फूल भी होते हैं वो सूरज
की तरफ अपना मुंह कर कर वो ब्लो करते हैं। तो आपको भी पता है कि जब एक फूल भी खिलता है तो वो भी सूरज की तरफ मुड़ जाता है, मतलब उसको भी समझ में आ रहा है कि सूरज की एनर्जी क्या है। आपको मैं एक और बात बताती हूँ, ठीक है। अब मैंने सुबह सुबह शुरू किया है ग्रीन जूस को लेना। तो जब आप प्राण शक्ति लेते हो ना, अभी जैसे सब्जियों में प्राण शक्ति होती है, ठीक है, तो वो प्राण शक्ति हमारे एनर्जी को बढ़ाती है। बट हम बेसिकली क्या करते हैं, फायर पे पका हुआ अनाज खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, तो हमें जो विटामिन चाहिए ना वो नहीं मिल पाते। ये कोई डाइट के बारे में मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बट अगर आप 30 डेज अपने अपने एक डेली रूटीन में एक हैबिट डाल दो कि सुबह उठते ही आप जो हरी सब्जियां होती है ना, जैसे कुछ पालक हो गया, उसमें आपने दूधी डाल दिया, उसके साथ आंवला सीजन में बहुत अच्छे आ रहे हैं। एवरीडे 3 आंवला अगर आप लेते हो तो आपके स्किन, बाल सब कुछ अच्छे होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन 3 आंवला डाल दिए, थोड़ा सा बीट डाल दिया, थोड़ा सा गाजर डाल दिया, तो उसके साथ अगर आपने एक सेब डाल दिया या फिर उसके रिप्लेसमेंट में ऑरेंज डाल दिया, तो वो आसानी से पिया जाता है और टेस्टी भी लगता है। ट्रस्ट मी, मैं रोज़ पी रही हूँ और उससे मेरे हेल्थ में बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मुझे दिख रहे हैं। सो आप ग्रीन जूस को अपने लाइफ में इंक्लूड करो। आप देखो कि जितनी प्राण शक्ति आप लोगे हरी सब्जियों में से, आप फल खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, तो वो प्राण शक्ति आपको दिन भर में उस तरह की एनर्जी देगी कि आप क्रिएटिव हो जाओगे। आपका दिमाग चलने लगेगा कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो जहाँ हम लेथार्जिक फील करते हैं, कल करूँगी कल करूँगी, ये कहीं ना कहीं हमारे खाने की वजह से भी होता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लो दिसंबर में। अगर इस दिसंबर में आपने अपना ध्यान रख लिया ना, तो ये दिसंबर 2025 में आपको बहुत सारी एनर्जी के साथ एंटर कराएगा। सो दिसंबर में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो इस 30 दिन में आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो। और मैं आपको चैलेंज लगा कर कहती हूँ कि अगर आपने 1 से 1.5 घंटा अगर खुद को दिया, जिसमें मैंने सुबह कहा आपको कि सुबह उठते ही आप अपना मेडिटेशन, आपका जो भी डेली रूटीन है वो कंप्लीट करो। उसके बाद में 10 पेज बस रीडिंग शुरू करो, क्योंकि यहाँ जब आपका पॉजिटिव जाएगा ना एनर्जी, विचार, पॉजिटिव शब्द आप ऑडियो के ज़रिए सुनोगे, वीडियो के ज़रिए सुनोगे, किताबों के ज़रिए सुनोगे, तो वही खाना आपकी ये खेती होती है। आपका सर क्या है, आपका जो दिमाग है वो आपकी खेती है। इसमें डाले गए जो विचार है वो बीज की तरह काम करते हैं। तो अगर आप इसमें अच्छे अच्छे बीज डालोगे तो डेफिनेटली अच्छा ही उग कर आएगा ना। आपको दिसंबर में बस बोना है, अच्छी चीज़ों की सीडनिंग करनी है। सो ट्रस्ट मी, जब आप अच्छी चीज़ों की सीडनिंग करोगे ना तो अच्छी चीज़ें आपके जीवन में उग कर आएंगी। और जनवरी के बाद 2025 में बस आप आपकी सक्सेस की फसल को काटोगे। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है 2025 में, तो ये छोटे छोटे 3-4 हैबिट्स को अपने लाइफ में इंक्लूड करें और आप पाएंगे कि आपका जीवन देखते ही देखते बदल जाएगा। जो पूरे 11 महीने में ना हो सका वो पूरा का पूरा 1 दिसंबर कर लेगा। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी हैबिट छोटी या बड़ी नहीं होती। 30 डेज यानी बहुत बड़ा समय आपको यूनिवर्स ने दिया है। 1 महीना, आप सोचिए अगर आपको 1 महीने में इतने सारे मिनट्स मिल रहे हैं तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। 44,000 मिनट्स। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, आप अपनी जर्नी शुरू करिए। सब कुछ आसान है, सब कुछ हो जाएगा। अगर जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आपके साथ भी होगा, क्योंकि ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ईश्वर सभी के लिए समान होते हैं। और अगर ये वीडियो आपको मिला है तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्या पता साईं बाबा भी कह रहे हो कि बस बच्चे अब बहुत कर लिया, 1 महीना खुद को दे। अगर तूने 1 महीना इस रूटीन को संभाल लिया और अगर तुमने इसको 6 महीने तक कंटिन्यू कर लिया तो आने वाले पूरे साल तू खुद अपने जो सक्सेस के विचारों की फसल है वो काट कर खाएगा। और अगर आप मॉर्निंग में करते हो तो मॉर्निंग में जो लगाए हुए बीज होते हैं ना वो बहुत अच्छे से उग कर आते हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, ईश्वर आप सभी के साथ है, ईश्वर आप सभी से प्यार करते हैं और आने वाला समय बहुत गोल्डन है, ह्यूमैनिटी का वक्त है। तो बस जाग जाइए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, अपनी संगत को बदलिए, क्योंकि जैसे लोग आपके आसपास होंगे कहीं ना कहीं आप वैसे बन जाओगे। क्योंकि उनके विचार
भले आप लो या ना लो, आप उनसे अच्छी बातें करो, आप उन्हें पॉजिटिव करो, लेकिन जाने अनजाने में वो सारी बातें आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आने लगेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा उनके ऑरा से आपके ऑरा में वो सारी चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो कल ही मैं एक फ़नी वीडियो देख रही थी, ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, तो एक आत्मा, एक लेडी है जिसके मतलब जिसमें कोई भूत आ जाता है, तो वो किसी को छूती है तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वो उछलने लगता है, नाचने लगता है, अपने पाँव से तालियां बजाता है। तो भूत ऑरा टू ऑरा तुरंत ट्रांसफ़र मार देता है। भले वो कॉमेडी थी, लेकिन अगर हम रियल लाइफ में एनर्जी को समझें, तो जब भी कोई इंसान हताश होता है, दुखी होता है, तो वक्त नहीं लगता कि आप भी हताश हो जाओ। अगर उसके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो वो आपके जीवन में आने के लिए भी, कहते हैं ना कि 1 मिनट का ही टाइम होता है जब एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो बस अच्छी संगत रखिए, 30 दिन के लिए गायब हो जाइए। मैं सच कहती हूँ, गायब हो जाइए लोगों की ज़िंदगी से। बट 30 दिन के बाद जब आप निकलोगे ना, तो पूरी दुनिया कहेगी कि यस, बात है बंदे में। सो बस अब आपका समय आ चुका है, 2025 बस आप ही का है। ईश्वर चाहते हैं ये मैसेज मैं आप तक पहुँचाऊँ। आपने पूरा वीडियो देखा है, मतलब अब आप सक्सेसफुल हो चुके हो। सो ट्रस्ट मी, छोटी छोटी हैबिट्स बदलिए और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है आपके बारे में और आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। सो अगर आप सुबह जल्दी उठोगे, तो सूरज आपके पीछे भागेगा, यानी फेम आपके पीछे भागेगा। अगर आप फिर से लेट उठोगे, तो आपको 9 बजे के बाद में उठने के बाद ये फल मिलेगा कि सक्सेस का आपको पीछा करना पड़ेगा, यानी सूरज का आपको पीछा करना पड़ेगा। तो मॉर्निंग की हैबिट्स को बदलिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। अगर 9 बजे उठ रहे हो तो 8 से शुरुआत करिए, फिर 5 दिन बाद 7 पर आ जाइए, फिर धीरे धीरे 5 बजे आ जाइए। लेकिन जब आप मॉर्निंग का, कहते हैं ना, मिरेकल मॉर्निंग को एक्सपीरियंस करते हो ना, तो उसके बाद आप हमेशा खुद से ही उठ जाओगे, क्योंकि आपकी सोल की उन्नति के लिए आपको ये सब कुछ करना है। और जब आप सोल के लिए जो चीज़ें अच्छी है वो करते हो ना, तो आपके करियर के लिए जो अच्छा है ना, वो आपकी सोल आपके लिए करेगी। सो ये गिव एंड टेक होता है ना। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर करके। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हो, अगर आप मुझे अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड बनाना चाहते हो, सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे जुड़कर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आया है तो यूनिवर्स में अच्छाई बांटिए, शेयर करना, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। क्या पता किस वक्त मेरे इन शब्दों की ज़रूरत उन्हें हो, और उस वक्त अगर वो वीडियो उन तक पहुंच जाता है, तो वो सारी ब्लेसिंग्स आपके घर 10 गुना होकर लौटती हैं। सो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आप मेरी पुरानी फैमिली हो, सो थैंक यू सो मच कि आप मेरे साथ बने हो इतने सालों से। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। सो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका है, इसे आप ही बदल सकते हैं। सो मैं आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिसंबर में बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे, बट ये बहुत मैंडेटरी वीडियो था। सो थैंक यू सो मच। सो बस सुबह जल्दी उठिए, अफर्मेशंस करिए, मेडिटेशन की हैबिट लगाइए। अगर मेडिटेशन नहीं हो रहा है तो एक जगह बस बैठे रहिए, 30 मिनट्स का अलार्म लगाइए। 30 मिनट्स उठना नहीं है एक जगह से, भले आंखें खोल लो लेकिन उठो मत। धीरे धीरे शरीर को पता चल जाएगा, अरे ये तो सुनने वाली नहीं है, ये तो बैठ कर ही रहेगी। तो फिर शरीर भी आपका साथी बन जाएगा और मेडिटेशन करने में आपकी मदद करेगा। नेचर में जाइए, है ना, बर्ड्स की आवाज़ सुनिए, किसी भी एक आवाज़ पे कंसंट्रेट करिए, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। खुली आंखों से ध्यान, ये तो मैं हमेशा ही सिखाती हूँ। अगर आप किसी एक चीज़ को कंसंट्रेट करके भी देख रहे हो, आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करने की भी कोशिश करते हो, तो भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सब क्रिसमस भी आने वाली है ना, अब नया साल आने वाला है, अभी भी हमारे हाथ में बहुत सारा समय है। कोई बात नहीं, ये वीडियो जिस भी मंथ में आपको मिला है, तो यूनिवर्स ने उसी वक्त आपको चुना है इस वीडियो देखने के लिए, मेरे विचारों से जुड़ने के लिए। सो बस शुरू हो जाइए, बस हो गया। एक जगह मत रुकिए, चलना शुरू करिए, क्योंकि जब आप चलते हो तो आपकी किस्मत चलने लगती है
है ना? सो चलना भी इम्पॉर्टेंट है। सो पहले के लोग देखिए कि भले वो कम कमाते थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए घर खरीदे, उनका सब कुछ अच्छा है, उनके पास गोल्ड है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो चलते थे। तो सैलरी भी कम होती थी, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत चलती रहती थी। आज हमने चलना छोड़ दिया है, ऑटो, 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 है ना? बाइक, बाइक, बाइक यही चलता रहता है। तो बस चलना शुरू करिए। सो मैंने ये हैबिट छोड़ दी है, अब मैं चलना शुरू कर चुकी हूँ। तो जब मैं चलती हूँ मॉर्निंग 39 मिनट्स, रात को 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, तो किस्मत भी दौड़ पड़ी है। सो चलना शुरू करिए। सो बस हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका है, आप ही बदल सकते हैं। और अगर आपने सोचा कि आप कर सकते हो, तो आप कर लोगे। अगर आपने सोचा कि आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो आप सोचते हो वो सही होता है। सो बाय बाय। अगर आप अपने आप को एक बहुत अच्छे हैबिट में रखना चाहते हैं पूरे 1 महीने के लिए, तो आप हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मेडिटेशन बैच भी जॉइन कर सकते हैं।